हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9 के मैथ्स पूरे सॉल्व करने वाले हैं, साथ में साइंस भी पढ़ने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। जिसे आप समझे नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, बहुत ईजी हैं। अगर आपको टफ लगते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अगर आप बंद कमरे में नहीं हो तो प्लीज़ बंद कमरे में चले जाओ, ईयरफोन लगा सकते हो। अगर आपके पास अगर शोर शराबे होते हैं, भाई बहन झगड़ा करते हैं तो मार पीट दो। ये ध्यान रखना, ज़्यादा मार पीट दोगे तो मम्मी मार देगी, पापा मार देंगे, ठीक है। तो सोच समझ करके अपना फैसला लेना। और चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखो यार, ठीक है, ये आपके पास टेबल है, ठीक है। अब टेबल में क्या है, स्टडी लैम्प है। अब इस स्टडी लैम्प को आप कैसे कैसे डिस्क्राइब करोगे किसी पर्सन की है कहाँ पे, यानी कि लैम्प का पोजीशन को आप किसी को कैसे बताओगे। आप तो बोलोगे ठीक है टेबल पे, लेकिन टेबल के किस हिस्से में है, किस पॉइंट पे है, वो आपको बताना है किसी आदमी को। मान लो यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम बैठे हो। अब मान लो यहाँ पे अगर कोई आता है, तुम्हारे दीदी या फिर भैया, अब इसको बताना है कि टेबल है कहाँ पे, तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे, हाँ कैसे बताओगे, बताइए जल्दी से, समझो बात को। ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये है आपका एक्स, ये सर नो एक्स एक्सिस है। ये जो ऊपर जा रही है इसे हम बोल सकते हैं वाई। अरे अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था ना, क्वाड्रेंट्स होती है ना, कोऑर्डिनेट्स होती है। पूरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, नहीं देखे हो तो जा करके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो खुद से बता सकते हो आप लोग, ठीक है। अच्छा, माना तो हम कैसे करेंगे, ये जो लैंप है इसको यहाँ पर देखो कट कर दी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है ना, ये एक्स एक्सिस में है, ठीक ठीक। ऐसे ही ये वाला कहाँ पे है, वाई पे है। तो ये लैंप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब पोजीशन क्या होगा, एक्स और वाई पे है। तो ये वाले को क्या बोलूँगा मैं, एक्स और वाई बोलूँगा। समझ में आई बात। अगर मैं मान के चलता ये आपके फोर्थ पॉइंट पे, कहाँ पे देखो काट दो, यहाँ पे पॉइंट काट सकते हो। देखो कि ये 1 2 ये 3 और ये 4, 1 2 3 4, इसको देखो 1 2 और ये 3। समझ में आई बात। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इधर से 4 इधर से 3, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसका होता यहाँ पे पोजीशन 4 और 3। कितना होता, 4 और 3। पोजीशन क्या होता, 4 और 3। समझ में आई बात। हम यही बोलेंगे यार 4 और 3 है, ठीक है। पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है। अगर मान लो ऐसे नंबर में अगर नहीं लेना है तो आप एक्स और वाई ले सकते हो, आप जो चाहे वो ले सकते हो। अगर मान लो यहीं पे अगर कुछ और डिस्टेंस दिया रहता, ये वाला मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना ले लोगे, 4 ले लो, ठीक है। तो 4 तो दिया ही है ऑलरेडी। तो ऐसे आप पोजीशन को बता सकते हो, जरूरी नहीं कि आंसर सेम ही हो, ठीक है। अगर मान लो ये आपका कुछ और बन रहा है, ये पोजीशन हो गई, एक्सप्लेन करने का तरीका है, समझाता हूँ तुमको और अच्छे से मैं, ठीक है। कैसे बताओगे पोजीशन को, तो मान लो अगर इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस, इसको हमने बोला क्या, बी बोल दिया, क्या बोला, बी। और इसको हमने क्या बोला यहाँ से, ये बोल दिया ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका वाई है और ये आपका एक्स, ठीक है। तो ये ओरिजिन यानी कि 0 से लेकर के इस पॉइंट तक कहाँ तक कितना दूरी है, मैंने बोला बी। अच्छा जी, तो इसका कितना है, आपका एक्स एक्सिस कितना है, बी है, ठीक है। वाई कितना है, यहाँ से देखो ऊपर, ठीक है, ये देखो कितना है, ए है। तो मैं बोल सकता हूँ एक्स कितना है यहाँ पे, बी है, और वाई कितना है यहाँ पे, ए है। तो कुछ इस प्रकार से हमको पोजीशन बताना होता है, ठीक है, टेबल का। तो आप कर सकते हो। सबका आंसर में भी डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो घबराना मत, अपने बगल वाले दोस्त को देख करके उसका आंसर आपका आंसर अलग आ रहा है, टीचर अलग ही कर रहे हैं, घबराना मत, कुछ भी हो सकता है, बस पोजीशन को बताना है कहाँ पे ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे बहुत बड़ा दिया है, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ,
समझा कैसे देते हैं, समझो बात को। ठीक है, कहता है एक सिटी है, ठीक है, उसके पास दो मेन रोड हैं और वो आपस में क्रॉस करते हैं। ठीक है, सेंटर पे मान लो, ये देखो, मान लो एक ये रोड है, यहाँ पे देखो ये एक रोड है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद देखो ये एक रोड है, ये एक रोड है। डन है, इतना बढ़िया है। ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, तो ये जो क्रॉस कर रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सिटी बोलेंगे। सिटी में दो रोड है ना, एक ये ले लो, एक ऊपर की तरफ ले लो, आपस में क्रॉस कर रहे हैं, और जो क्रॉस करेंगे उसे क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। ये हमने वो बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अच्छा, फिर क्या बोलता है, दो रोड है आपस में नॉर्थ साउथ में और आपका ईस्ट वेस्ट में, तो मैंने बोला इसको ईस्ट, इसको बोला वेस्ट, इसको बोला नॉर्थ एंड इसको बोला साउथ। क्लियर है, बढ़िया। अब समझो बात को, अगर ये ऐसा है, ठीक है, फिर कहते हैं कि भैया इसमें हमने 5 स्ट्रीट इसके पैरेलल हमने क्या कर दिया, बना दिया। ठीक है, इसके पैरेलल हमने क्या बना दिया, बना दिया, ऐसे करके एक, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे स्ट्रीट है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया। तो अगर हमने ऐसा अगर किया तो हमको क्या मिलेगा बताओ मेरे को, कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। समझ में आई बात। ये देखो, ये ईस्ट से वेस्ट एक आपका रोड आ गया, ठीक है, मेन रोड, और ये नॉर्थ एंड साउथ आपका मेन रोड आ गया, आपस में क्रॉस करते हैं कहाँ पे, इस ओरिजिन पे क्रॉस कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। अब ये जो रोड है आपका ईस्ट से वेस्ट जो है आपका, इसके पैरेलल हमने एक ड्रॉ करा है स्ट्रीट। ये देखो स्ट्रीट 1, फिर इसके पैरेलल स्ट्रीट 2, फिर स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, ऐसे 5 स्ट्रीट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताइए, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं। ठीक वैसे ही आपके नॉर्थ और साउथ वाले रोड पे भी आप बनाओ, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5, ऐसे करके हमको करना है। ठीक है, अच्छा, फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोलता है, बताना है कि कितने सारे जो इस क्रॉस स्ट्रीट हैं, इसे हम 4 3 का पोजीशन बता सकते हैं, कितने सारे स्ट्रीट हैं जिसे हम बोलेंगे 3 4 का है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, यस और नो। ठीक है, मतलब 4 3 वाला कितना स्ट्रीट है ना, और 3 4 वाला कितना स्ट्रीट है, ये आपको बताना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन बताएंगे कैसे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है 2 और 5 करके। ठीक है, किसी भी स्ट्रीट को हम लोग 2 और 5 ले सकते हैं, मतलब होना चाहिए 2 और 5। क्या बोला है, 2 और 5, 2 और 5 मतलब पहला वाला x दूसरा वाला y, तो पहला वाला x बोला है, तो ये देखो अब x होती है तो ये 1 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2, तो यानी 2 वाला यहाँ पे आ गया है ना। अच्छा, 5 बोला है, सेकेंड वाला देखो y होती है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे आ रहा है आपका, यस और नो। तो यहाँ से वाला जो पोजीशन है क्या बनेगा, 2 and 5, कितना बनेगा, 2 and 5। क्लियर है चीज़, बढ़िया। ठीक ऐसे ही कितने सारे स्ट्रीट हैं आपकी बताना है 4 और 3 पे और 3 और 4 पे। तो क्वेश्चन देखो 4 और 3 वाला है, तो 4 कौन सा बनेगा, पहला वाला x होता है ना, पहला वाला x, तो 4 1 2 3 और ये 4 और ये 3 है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे बनेगा 4 और 3, 4 स्ट्रीट कहाँ से वाला, वेस्ट ईस्ट वेस्ट वाला, और 3 वाला कौन सा, नॉर्थ एंड साउथ वाला, 4 और 3। क्लियर है चीज़। तो 4 और 3 वाले जो हैं आपके पास, ये कौन से हैं, कितने सारे स्ट्रीट हैं बताइए, इस पोजीशन पे कितने सारे स्ट्रीट है, मैंने बोला 1। ठीक है, कितना स्ट्रीट है बताइए, एक ही है, तो मैं बोल सकता हूँ सिंगल स्ट्रीट, ठीक है, कैन बी रिफर्ड एज 4 and 3। ठीक है, वैसी क्वेश्चन में सेकेंड वाला क्या बोला है, 3 और 4, तो कितने सारे स्ट्रीट आप यहाँ पे 3 4 को रिफर कर सकते हो, तो 3 और 4 बनाओ। चलो 3 और 4 कहाँ बनेगा, 3 मतलब पहले वाला, ठीक है, 3 और 4 बोला है, पहला वाला एक दूसरा वाला y, 1 2 3, ये देखो, और 4 1 2 3 4,
ये देखो 3 और ये आपके पास 4, तो ये वाला पोजीशन 3 एंड 4, ठीक है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि सिंगल यहाँ पे भी आ रही है, सिंगल स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड एज 3 एंड 4। समझ में आई बात? यानी कितने सारे स्ट्रीट को हम लोग 3 4 4 3 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ करके भी देख लिया जितने सारे थे, ठीक है, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोल रहे हैं सर इतनी बड़ी क्वेश्चन है आपने एक्सप्लेन नहीं किया। भाई जो एक्सप्लेन करने वाले थे वो मैंने कर दिया ऑलरेडी, इतना फालतू का पढ़ने का मतलब नहीं है, एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन एनसीईआरटी का सवाल है, आपके टीचर लोग होमवर्क देते हैं तो यहाँ पे आपको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आ गई बात? अरे यस और नो। तो फाइनली आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। 3.2 मैं डाल दूंगा, बाकी चैप्टर्स के डले हुए हैं, साइंस के भी आ गए हैं, तो जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना है, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाएगा तो कमेंट करके पूछ लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यार, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।